हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द पेंट्स। भाई इसमें हम पेंट्स के बारे में देखने वाले हैं कि पेंट्स किस किस चीज़ से बने होते हैं, कितने तरीके के पेंट्स होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी जेई एग्ज़ाम। और जितने भी आपके सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जितने भी जेई एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखते हैं भाई पेंट्स होते क्या हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो कि आपने एक सरफेस बनाया है कंक्रीट का, तो आपको एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए जो प्रोटेक्शन भी कर सके और अच्छी भी दिखे, प्लेजेंट अपीयरेंस भी हो उसकी। तो उसके लिए हम पेंट करते हैं। समझ में आ गई पेंट। अब यहाँ पे पेंट जो बनता है, जो पेंट बनता है वो किस किस चीज़ों से, उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। बेसिकली 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। पहला होता है उसके अंदर बेस, व्हीकल होता है। बेस क्या होता है? ये मेजर पार्ट को ऑक्यूपाई करता है पेंट का। और व्हीकल सुखाने का काम करता है। लगा दिया आपने, तो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आपके बेस को सरफेस के ऊपर सुखाने का काम करता है व्हीकल। नेक्स्ट होता है पिगमेंट। जिस कलर का आपको पेंट चाहिए उस कलर में उसको कन्वर्ट करने का काम पिगमेंट का होता है। ड्रायर का काम क्या होता है? जो व्हीकल काम कर रहा था बेस को सुखाने का, उसी काम को ये तेज़ी से करने में हेल्प करता है। उसके बाद लास्ट होता है थिनर। थिनर का काम होता है कि अगर आप पेंट लेके आओगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, उस गाढ़े पेंट को पतले पेंट में कन्वर्ट करने का काम आपका थिनर करता है। तो ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं पेंट के और इनका ये फंक्शन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिस के बारे में कि बेसिस किस तरीके से काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो किस चीज़ से मिलके बने होते हैं। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट हम बोल सकते हैं वो आपका पेंट का बेस ही होता है। बेस इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर पेंट। पेंट का सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आपका बेस ही होता है। ये एक ओपेक कोटिंग बनाता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपेक कोटिंग। ओपेक मतलब जो कंप्लीटली ढक सके। एक ये बेस जब हम पेंट लगाते हैं तो पेंट के नीचे की जो सरफेस होती है वो कम्प्लीटली ओपेक ढक जाती है। तो उसको ढकने का काम कौन करता है? आपका बेस ही करता है, ओपेक बनाता है। ठीक है, अब किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, इसके केमिकल्स के नाम बताओ। तो मेजरली अगर आपको नाम याद रखना है तो वो आपको याद रखना है यहाँ पे लिथोफोन। क्या याद रखना है? लिथोफोन। ठीक है, लिथोफोन। बाकी वाइट लेड याद रख सकते हो, रेड लेड याद रख सकते हो। ठीक है, अब वाइट लेड और रेड लेड की एक खास बात होती है। आपको अगर वाइट कलर का पेंट चाहिए या रेड कलर का पेंट चाहिए तो वहाँ पे पिगमेंट की जगह हम ये दोनों ही यूज़ कर लेते हैं। और लिथोफोन जो होता है वो मेजरली, और ये चीप भी होता है और मेजरली यूज़ होने वाला बेस होता है। गॉट इट? तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, और अल्ट्रा वायलेट रेस से भी बचाने का काम करता है बेस। तो यहाँ पे अगर मैं लिथोफोन की बात करूँ तो लिथोफोन एक चीप बेस होता है जो कि आपके पेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट है और ये इंटीरियर वर्क के अंदर यूज़ होता है। जब यहाँ पे आप बेस लिथोफोन यूज़ कर रहे हो, इट गिव्स गुड अपीयरेंस बट अफेक्टेड बाय डे लाइट, इसलिए इसको अंदर ही यूज़ करते हैं, इंटीरियर वर्क में ही यूज़ करते हैं। लिथोफोन बेसिकली वाइट पिगमेंट होता है जो कि जिंक सल्फेट और बेरियम सल्फेट से मिलकर बना होता है। जिंक सल्फेट और आपका बेरियम सल्फेट दोनों से मिलकर बना होता है। व्हीकल्स क्या होते हैं? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हीकल बेस को सुखाने का काम करते हैं। ये एक तरीके के ऑयल होते हैं, तेल होता है जो कि आप बेस को सरफेस पे सुखाने का काम करता है, जल्दी से जल्दी सुखाने का काम करता है। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँ तो क्या एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल इज़ इंपॉर्टेंट। व्हीकल का एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हो। दो मेजर एग्जाम्पल है, लिंसीड ऑयल और डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना एक मेजर चीज़, जो व्हीकल होता है वो तेल होता है और उसका काम होता है जो बेस है उसको सरफेस पे जल्दी 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 सुखाना। तो लिंसीड ऑयल और आपका डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल जो होता है वो आपका नाम है यहाँ पे, ये नेम है आपके किसके? आपके व्हीकल के। ब्लीच्ड ऑयल भी आप बोल सकते हो, नट ऑयल, टंग ऑयल, फिश ऑयल, ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो लिंसीड ऑयल सबसे ज़्यादा व्हीकल के फॉर्म में यूज़ होने वाला एक तरीके से क्या है, सबसे ज़्यादा व्हीकल के फॉर्म में लिंसीड ऑयल ही यूज़ होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक पेंट चाहिए तो लिंसीड ऑयल को गर्म कर दो तो ये थिक बन जाता है। तो लिथोफोन बेस था मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला, और जो कि बना होता था किससे? हमने बताया था कि वो बना होता था आपका जिंक सल्फेट से और बेरियम सल्फेट से। और जो आपका जो व्हीकल होता है जो बेस को सुखाएगा वो उसके अंदर क्या होता है? लिंसीड ऑयल होता है। ये बना होता है किससे? आपके ऑयल से ही। बेसिकली एक ऑर्गेनिक ऑयल होता है। ठीक है, तो कैस्टर ऑयल और आपका याद रखो कि लिंसीड ऑयल, ये क्या होता है? व्हीकल होते हैं ये कि ऑक्सीजन लेके सुखा देते हैं। लिंसीड ऑयल रिएक्ट विद ऑक्सीजन हार्डन द फॉर्म द फिल्म, मतलब एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जल्दी से जल्दी सुखाने का काम करता है। अगर मैं बात करूँ पिगमेंट की, तो पिगमेंट इज़ नथिंग बट ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। जिस कलर का आपको
पेंट चाहिए, उस कलर का हम पिगमेंट उस पेंट के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये आपका पाउडर फॉर्म में डाला जाता है, पाउडर फॉर्म में हम इसको डालते हैं किसके अंदर, आपके पेंट के अंदर। अगर आपको वाइट कलर का पेंट चाहिए तो मैंने बताया था कि वाइट कलर चाहिए तो वाइट लेड हम डाल देते हैं। रेड कलर चाहिए तो जो बेस होता है रेड लेड उसको हम डाल देते हैं। येलो कलर चाहिए तो क्रोम येलो नाम का एक पिगमेंट आता है उसको हम डाल देते हैं, या फिर जिंक क्रोमेट डाल देते हैं। और पिगमेंट के अंदर ब्राउन कलर, देखो ब्राउन बोल दो या रेडिश ब्राउन कलर कौन देता है, ऑक्साइड देते हैं, वो भी कौन सा, आयरन ऑक्साइड देता है। नेक्स्ट ब्लू कलर भी बहुत सारे तरीके के कलर होते हैं। ब्लू के अंदर पेरिशियन कलर होता है, पेरिस कलर होता है, अल्ट्रामाइन होता है, कोबाल्ट डाल देते हैं ब्लू कलर को लेने के लिए, या फिर ब्लू कलर को आपको अगर सरफेस में ब्लू कलर चाहिए तो आप कोबाल्ट डाल दोगे। नेक्स्ट जो चौथा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम होता है ड्रायर। ड्रायर इज नथिंग बट ये व्हीकल का काम जल्दी जल्दी करने में हेल्प करता है। तो अगर मेजरली कोई पूछे कि ड्रायर का फेमस एग्जांपल बताओ तो लिथार्ज इज मेजर एग्जांपल ऑफ ड्रायर। ड्रायर का सबसे फेमस एक एग्जांपल है जिसका नाम है लिथार्ज। ये आपको याद रखना है, लिथार्ज लिथार्ज। देखो ये अभी तक एल से ही स्टार्ट हो रहा है नाम, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। बेस जो होता है वो लिथोफोन होता है जो कि जिंक सल्फेट से बना होता है। उसके बाद आपका व्हीकल जो था वो किससे बना होता था, वो बना होता था आपके लिंसीड ऑयल से। और लिथार्ज होता है ड्रायर जो कि व्हीकल के काम को बढ़ा देता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल होता है, लेड एसीटेट होता है, कोबाल्ट होता है, ये ड्रायर का एग्जाम्पल है। ड्रायर का बेसिक काम होता है कि जो काम को ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन करके उसको सप्लाई करता है व्हीकल को, जल्दी जल्दी हार्ड करने का काम करता है ड्रायर। ये आपको बातें याद रखनी है, ठीक है। द ड्रायर शुड नॉट बी एडेड अंटिल द पेंट इज अबाउट टू बी यूज्ड। आपको ड्रायर तभी डालना है पेंट के अंदर जब बस भाई लगाने ही वाले हैं। तो ड्रायर का एग्जांपल याद रखना लिथार्ज, लिंसीड ऑयल व्हीकल का एग्जांपल है, लिथोफोन आपके बेस का एग्जांपल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है प्लीज़। और लेड ऑक्साइड और लिथार्ज आप देखो लेड ऑक्साइड का ही दूसरा नाम होता है लिथार्ज, याद रखना। लिथार्ज क्या होता है, PbO लेड ऑक्साइड, है ना। जो आपका लेड होता है, कांच जो होता है उसके अंदर ऑक्साइड डाल देते हैं तो लिथार्ज बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, इसको ड्रायर बोलते हैं। इसको तब तक नहीं मिलाते जब तक आप पेंट को यूज़ नहीं करने वाले। नेक्स्ट होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का दूसरा नाम होता है थिनर। ये क्या करता है, जो पेंट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी या फिर उसकी लिक्विडिटी को बढ़ा देता है, उसके पतला, उसको जो गाढ़ा होता है पेंट उसको क्या कर देता है, पतला कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो सरफेस होता है, जो मैक्सिमम सरफेस आप कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेंट, ठीक है। स्प्रेड करने के लिए काम आता है। अब यहाँ पे थिनर जो है उसके नाम याद ज़्यादा नहीं रखने, एक नाम याद रखना है टर्पंटाइन, तारपिन का तेल, या फिर नैप्था। और बेंजीन भी याद रख लो। नैप्था क्या होता है, ये पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट होता है, पेट्रोल से निकाला जाता है। और टर्पंटाइन आपका एक ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट होता है जो कि प्लांट से निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इट इज़ द फ्लूइड ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन ऑफ रेजिन। अब रेजिन क्या होता है, रेजिन एक प्लांट की जड़ों से निकाला हुआ एक मटीरियल होता है, उससे ही इसको डिस्टिलेशन करके टर्पंटाइन निकाला जाता है। नैप्था पेट्रोल से निकाला जाता है। अगर मैं किसी से पूछूं कि आइडल पेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, तो एक पेंट कैसा होना चाहिए, अच्छे से फ्रीली क्या हो सके, अप्लाई हो सके, ये एक जल्दी से जल्दी रीजनेबल टाइम में सूख सके। इट शुड फॉर्म अ हार्ड एंड ड्यूरेबल सरफेस, ये बना सके। इट शुड नॉट बी हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं होना चाहिए जो भी काम कर रहा है वहाँ पे उसके लिए। इट शुड नॉट बी इजीली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, बाहर के एटमॉस्फेयर से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड पॉजेज द अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग अपीयरेंस, अच्छा दिखे यार, देखने में अच्छा लगे। इट शुड फॉर्म अ थिन फिल्म यूनिफॉर्म इन नेचर, मतलब आप लगा रहे हो तो फिल्म जो लगनी चाहिए वो अच्छी पतली सी फिल्म लगनी चाहिए। इट शुड पोज द गुड स्प्रेडिंग पावर, मतलब आप जब लगा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे लगे। अब आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे लगने के लिए हम इसके अंदर क्या डाल रहे थे, आप डाल रहे थे थिनर। और आपको एग्जांपल कमेंट बॉक्स में बताना है कि थिनर का क्या नाम था। थिनर का नाम था टर्पंटाइन ऑयल या नैप्था या बेंजीन, ठीक है। सस्ता भी होना चाहिए, बहुत महंगा भी नहीं होना चाहिए। कितने तरीके के पेंट्स होते हैं, पहला होता है ऑयल पेंट। देखिए ऑयल पेंट बेसिकली आप बोल सकते हो ये वाइट लेड से, इसके अंदर जो बेस होता है वो वाइट लेड होता है। मैंने बताया था जो बेस होता है वाइट लेड, वाइट कलर का पेंट आपको मिलेगा। ये इसको कभी फिनिश कोट के अंदर नहीं लगाते हैं, इसको आप थ्री कोट्स में लगाते हो, फिनिशिंग कोट में इसको नहीं लगाना है, ठीक है। ये याद रखना है वाइट पेंट को करते टाइम पे अच्छे इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो वाइट लेड से बना होता है आपका ऑयल पेंट। नेक्स्ट होता है आपका एनामल पेंट। एनामल पेंट क्या होता है, ध्यान से देखो। एनामल पेंट आपका जो वर्निश होता है ना, अब आप बोलोगे वर्निश क्या है, तो वर्निश इज नथिंग बट रेजिनियस मटेरियल के बारे में अभी मैंने बताया था आपको। वर्निशेस का एक अलग से लेक्चर मिलेगा
नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ऊपर लिंक आ रहा होगा वर्निश का, उसको जाके देख सकते हो। वर्निश का कंप्लीट एक टॉपिक है आपके, उस वर्निश के टॉपिक को देखने के बाद आप समझ पाओगे वर्निश क्या होता है। वर्निश एक तरीके से नेचुरल रेजिन के अंदर अगर ड्रायर और सॉल्वेंट मिला देता हूँ तो वर्निश, ये मैं बताता हूँ एक बहुत ईजी लैंग्वेज में। जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी फर्नीचर करवाते हैं, आप फर्नीचर लाए होगे कुछ तो, टेबल तो लाए होगे, टेबल जो ऊपर से टेबल के सरफेस इतना ग्लॉसी और चमकीला दिखाई देता है, वो बिकॉज ऑफ वर्निश ही दिखाई देता है। वर्निश की वजह से ही आपको वो ग्लॉसी दिखाई देता है, एक अच्छी अपीयरेंस आपको दिखाई देती है बिकॉज ऑफ वर्निश। क्लियर हो गई बात। तो वर्निश के अंदर अगर मैं लेड डाल दूँ या जिंक डाल दूँ, वर्निश ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन जिंक को लेड डालने से एक कलर ले लेता है और पिगमेंट हम डाल देते हैं तो इनेमल पेंट बनता है। आपने नाम सुना होगा इनेमल पेंट। इस अच्छा पेंट होता है, बहुत अच्छा पेंट होता है। आप बोल सकते हो जिस कलर को आपको चाहिए उस कलर का आप इसमें पिगमेंट ऐड कर देते हो, ठीक है। और अगर आपको एनामल पेंट लगाना है उससे पहले आपको सरफेस पे एक टाइटेनियम कोटिंग करनी होती है। टाइटेनियम कोटिंग कुछ नहीं होती, प्राइमर बोलते हैं इसको, ठीक है। आप बोल सकते हो इसको इंटीरियर पे भी यूज़ कर सकते हो, आराम से एक्सटीरियर पे भी यूज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट आप बोलोगे एनामल पेंट होता है, सबसे बेस्ट, सबसे महंगा भी यही होता है और सबसे बेस्ट भी यही होता है। इसको एक्सटीरियर पे भी यूज़ करते हैं हम और इंटीरियर पे भी यूज़ करते हैं, वुड पे भी यूज़ करते हैं और मेटल्स पे भी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वुड पे इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, वर्निश है। समझ में आ गई बात? ओके। तो लेड और जिंक डाल के वर्निश में आप इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वॉशेबल होती है, इनकी जो सरफेस होती है वो उसको आप पानी से साफ़ कर सकते हो गंदी होने पे। इनेमल पेंट्स कैन बी यूज इन डोर्स, डिफरेंट, मैंने बताया कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, इंटीरियर एक्सटीरियर एवरीवेयर, और इजीली ये क्लीन भी हो जाती है, ठीक है। इट कंटेन वाइट लेड, मैंने बताया कि वाइट लेड इसके अंदर होता है, ऑयल होता है, पेट्रोलियम स्प्रिट होती है, रेजिनियस मटेरियल होता है। तो मेजरली कौन कौन सी चीज़ें होती है? मेजरली तो वाइट लेड होता है और रेजिन होता है। रेजिन क्या होता है? आपका वर्निश ही आपका रेजिन होता है। द सरफेस प्रोवाइडेड बाय द रेजिस्ट एसिड, एल्कलीज एंड वाटर वेरी वेल। आपको पता है कि ये एक ऐसी लेयर बना देता है कि उसके अंदर की जो सरफेस है, मतलब प्लास्टर्ड सरफेस है, वो एल्कलाइज से और वाटर से और एसिड से उसके ऊपर अटैक नहीं होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट होता है इमल्शन पेंट। इमल्शन पेंट क्या होता है? इमल्शन पेंट एनेमल पेंट का थोड़ा सा कम क्वालिटी का पेंट आप बोल दो। एनेमल को क्वालिटी को कम कर दोगे तो उसको आप इमल्शन पेंट बोल सकते हो। तो बेसिकली इस इमल्शन पेंट के अंदर जो बाइंडिंग मटेरियल होंगे वो पॉलीवाइलिन एसीटेट होगा और पॉलीस्टाइरीन होगा। याद रखना है, बाइंडिंग मटेरियल जो होगा आपका इमल्शन पेंट का वो पॉलीवाइलिन एसीटेट होगा और पॉलीस्टाइरीन होगा। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, बार बार इसको दोबारा से सुनो ध्यान से। इमल्शन पेंट का अंदर सीधा आता है कि इमल्शन पेंट का बाइंडिंग जो मटेरियल होता है वो पॉलीवाइलिन एसीटेट होता है और पॉलीस्टाइरीन होता है। और उसके अंदर क्या था? आपका एनामल पेंट के अंदर वर्निश था और आपका जिंक था, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। इसको एक्सटीरियर में यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, और ये 15 मिनट में ड्राई हो जाता है, 2 घंटे में बिल्कुल हार्ड सरफेस पे बन जाता है एक लेयर। दीज आर द सुपीरियर क्वालिटी पेंट। मिक्सिंग ऑफ ऑयल एंड वाटर, इसके अंदर यूज़ करते टाइम आप पानी भी मिला सकते हो और तेल भी मिला सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गई बात? ओके। दे हैव मच बेटर ईज एप्लीकेशन, आप आसानी से इसको लगा सकते हो और वॉशेबल सरफेस आपको देगा ये, ठीक है। अच्छी एक डेकोरेटिव अपील देता है ये। नॉट ओनली डू दे हैव हायर कवरेज, मतलब इसके अंदर हम ये भी है कि इसकी मैक्सिमम कवरेज भी ये कर सकता है, ज़्यादा ज़्यादा सरफेस पे लग सकता है ये। एनेमल एंड द डिस्टम्पर्स, एनेमल पेंट से और डिस्टम्पर पेंट से कम मात्रा में ज़्यादा सरफेस पे लगने का काम भी आपका इमल्शन पेंट करता है। वॉशेबल सरफेस भी देता है और स्टूको सरफेस के ऊपर भी लग सकता है। अब आप बोलोगे स्टूको सरफेस क्या होता है? कंक्रीट और स्टूको, देखो कंक्रीट और स्टूको, कंक्रीट सबको पता होता है। स्टूको होता है जब हम कोई भी एक डिज़ाइन बनाते हैं ना, आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइन होती है उसको स्टूको सरफेस बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? एज पर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंटिंग रिक्वायरमेंट, बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इमल्शन पेंट एग्जिस्ट। देखो अलग अलग आते हैं। देखो आप अभी एनेमल पेंट में तो एक ही पेंट को बाहर भी लगा सकते थे, डोर पे भी लगा सकते थे, हर जगह लगा सकते थे। लेकिन इमल्शन पेंट के केस में क्या होता है कि जो आपका इमल्शन पेंट होता है वो उसके लिए एक्सटीरियर के लिए अलग पेंट आता है और इंटीरियर के लिए अलग पेंट, एक्सटीरियर के लिए अलग पेंट आता है। द इमल्शन पेंट आर ड्यूरेबल एंड हैव गुड कलर रिटेंशन प्रॉपर्टी। लॉन्गर पीरियड, ज़्यादा टाइम तक इसके ऊपर कलर रिटेन कर सकता है, मतलब रुक सकता है, ज़्यादा दिनों तक चल सकता है। और जो सीलिंग और वॉल के ऊपर एप्लीकेशन लगाने का जो ईज होता है वो ज़्यादा होता है इसके अंदर। व्हेन इमल्शन पेंट इज़ यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग वॉल अ लेयर ऑफ सीमेंट, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास में सीधी एक प्लास्टरिंग वॉल है तो सीधा जाके नहीं लगाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे? सीमेंट की लेयर लगाएंगे। उस सीमेंट की लेयर के ऊपर हम अप्लाई करेंगे इमल्शन पेंट, ठीक है।
तो ये आप बोल सकते हो कि इमल्शन पेंट लगाने से पहले आप एक सीमेंट की लेयर बनाते हो, तो आपको एक स्मूथ सरफेस चाहिए इमल्शन पेंट को लगाने के लिए, लेकिन ऐसा एनामल में नहीं होता है, ठीक है। फॉर आप बोल सकते हो प्लास्टर सरफेस, हमने पहले ही बोला फर्स्ट कोट ऑफ सीमेंट पेंट, पहले आप सीमेंट पेंट का मतलब कोई भी किसी भी कलर की सीमेंट पेंट हो सकती है, उसके बाद ही आप यहाँ पे इमल्शन पेंट की कोटिंग करते हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि चौथे तरीका का जो होता है वो होता है आपका सीमेंट पेंट। ये कहाँ होता है? ये बेसिकली फैक्ट्रीज वगैरह में होता है, घरों में भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो सीमेंट होती है उसका पतला सा एक पेस्ट बना के आप उसको एज अ पेंट लगा सकते हो। अब जरूर नहीं कि जिस कलर का पेंट, जिस कलर का सीमेंट हो वही आप जिस मर्जी कलर का आप सीमेंट यहाँ पे यूज़ करोगे, उस सीमेंट के अंदर आयरन ऑक्साइड क्या होता है, कम होता है बस। तो ये आपको याद रखना है। सीमेंट पेंट कुछ इस तरह अच्छा दिखता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर भी आपको बना के देता है। कभी कभी इमल्शन पेंट से पहले भी आप यहाँ पे सीमेंट का एक लेयर लगाना होता है आपको। जितने भी आपके बिटुमिनस पेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बिटुमिन क्या होता है? बिटुमिन होता है कोलतार, कोलतार बोल दो या बिटुमिन बोल दो या एसफाल्ट बोल दो, डामर जिससे रोड बनती है ना काला काला। तो उसको कहाँ लगाते हैं भाई? देखो, जो आपका बिटुमिनस होता है वो आपके स्टील के पाइप के ऊपर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो स्टील का पाइप होता है उसको पानी के बीच से निकालना है, तो ऊपर से ख़राब ना हो, इसलिए इस तरीके के जो पाइप होते हैं वो बिटुमिनस पेंट से पेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है रबर पेंट। जो स्विमिंग पूल के अंदर जो पेंट होता है ना, कंक्रीट का स्विमिंग पूल बनाया, तुरंत बनाते ही के तुरंत बाद एक पेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं रबर पेंट। इसको तुरंत बनाते ही लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, तो इसको बोलते हैं क्या, सिंथेटिक रबर पेंट। इससे जितने भी केमिकल एक्शन होते हैं या फिर फ्लो ऑफ वाटर होता है, इससे आपके पूरे के पूरे कंक्रीट स्ट्रक्चर को बचा के रखता है। नेक्स्ट होता है एल्यूमिनियम पेंट। एल्यूमिनियम पेंट का मतलब होता है कि एल्यूमिनियम का एक पेंट लगा दिया जाता है मशीनरी के ऊपर। ये फैक्ट्रीज़ के अंदर जो मशीनरी, डार्क फैक्ट्रीज होती है जिसके अंदर मशीनरी होती है, उसके ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे जो आपकी मशीनरी है वो दिखती भी अच्छी है, प्रोटेक्ट भी रहती है। तो इसलिए एल्यूमिनियम पेंट का यूज़ आपका मशीनरी के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट होता है एंटी करोसिव पेंट। ये ब्लैक कलर का एक पेंट होता है जो कि लोहे के ऊपर लगाया जाता है। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक ग्राउंड सैंड होती है, फाइन मतलब पतली सी बारीक सी सैंड होती है, और जिंक क्रोम होता है। ये ब्लैक कलर का होता है। इसको आपके जितने भी आयरन, लोहे के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, आपने देखा भी होगा रेलवेज वगैरह के अंदर। नेक्स्ट होता है सेलुलोज पेंट। सेलुलोज पेंट बेसिकली आपके गाड़ियों के ऊपर लगने वाला पेंट होता है। ये एक स्पेशल तरीके का पेंट होता है जो कि सेलुलोज शीट से, सेलुलॉइड शीट से बनता है। नाइट्रोजन कोटन बोल दो, उससे बनता है। तो नाइट्रोजन कोटन याद रखना है। कोई पूछे कि गाड़ी के ऊपर किसका पेंट लगता है, तो नाइट्रोजन कोटन का एक फिल्म जैसा क्रिएट करके आपको दे देता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट होता है एस्बेस्टोस। देखो, जहाँ पे भी ये शब्द आ जाए ना एस्बेस्टोस, इसका सीधा सीधा मतलब समझना कि कहीं ना कहीं फायर रेजिस्टिंग की बात चलने वाली है। तो ऐसा पेंट जहाँ पे आपको फायर रेजिस्टिंग पेंट चाहिए या फायर रेजिस्टिविटी चाहिए, वहाँ पे हम एस्बेस्टोस पेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, आपने देखा भी होगा मेट्रो वगैरह के अंदर आप एस्बेस्टोस पेंट का यूज़ करते हो, तो आप लीकेज को मतलब पानी अंदर ना आ पाए ऐसा पेंट आप एस्बेस्टोस पेंट कर देते हो। तो मेजरली इसका जो यूज़ होता है वो फायर रेजिस्टेंस पेंट की तरह ही किया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ पेंट कैसे लगाया जाएगा किसी भी पेंट को, तो जो सरफेस होगी, द सरफेस भी पेंटेड शुड नॉट बी ऑयली। जहाँ पे आप पेंट करना चाहते हो उस सरफेस को पहले हम क्या करते हैं, ऑयली नहीं होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो लेयर पुरानी पेंट की लगी हुई है उसको हम सैंड पेपर से हटा देते हैं। जितने भी क्रैक्स होते हैं उनको पुट्टी से फिल कर देते हैं। आप बोल सकते हो कि एक यूनिफॉर्म सरफेस हमें चाहिए होता है, उसके बाद ही हम उस पर कोटिंग करते हैं, पेंट की कोटिंग करते हैं। डिफेक्ट कौन कौन से आ सकते हैं, तो जो डिफेक्ट्स आ सकते हैं पेंटिंग करने के बाद में, तो वो हम देखते हैं, एक एक पेंटिंग के डिफेक्ट्स को देख लेते हैं। पहला जो डिफेक्ट होता है वो होता है ग्राइंडिंग। तो आप बोल सकते हो ग्राइंडिंग कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने एक पेंट किया, उसके अंदर बेस अच्छे से नहीं डाला आपने, तो जो इम्परफेक्ट ओपेसिटी, इसका मतलब है कि आपने पेंट किया लेकिन अंदर वाली सरफेस आपको दिखाई दे रही है, उसको ही हम ग्राइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है ब्लूम। डल पैचेज आ जाएँ, कुछ इस तरीके से डल पैचेज आ जाते हैं आपके फिनिश्ड पे, लास्ट में जो हट जाते हो पेंट करके, तो आपको एक डल पैचेस दिखाई देते हैं, तो इनको ही बोलते हैं ब्लूम आना इनको ही बोलते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पुअर मतलब एक वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है जहाँ पे पेंट किया है, उस जगह पे आपको ब्लूम दिखाई देते हैं। तो ब्लूम याद रखना है कि इस तरीके से डल पैचेज जहाँ आ जाते हैं उसको ब्लूम बोलते हैं। ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे बबल्स क्रिएट हो जाना। अगर आपने एक गीले प्लास्टर सरफेस के ऊपर ही पेंट कर दिया तो ऐसे
क्या हो जाएंगे, एक छोटे छोटे बबल्स क्रिएट हो जाते हैं नीचे, वाटर वेपर्स की वजह से हो जाता है ऐसा, ब्लिस्टरिंग बोलते हैं। ये बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन आता है बार बार। बबल्स का फॉर्मेशन इज नोन एज ब्लिस्टरिंग, बी से बबल, बी से ब्लिस्टरिंग। नेक्स्ट होता है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग में कुछ ऐसा आपको एक ग्लॉसी सरफेस दिखाई देगा और एक आपका पैचेस सरफेस दिखाई देगा, एक तो ज़्यादा गहरा और एक हल्का गहरा, इस तरीके से सरफेस दिखाई देगा, उसको हम फ्लैशिंग बोलते हैं। नेक्स्ट होता है चॉकिंग। चॉकिंग का मतलब होता है कि जब हाथ से रगड़ो तो वहाँ पे हाथ पे आपका पेंट लग जाए। ऐसा इसलिए होता है जब आप ऑयल प्राइम अच्छे से यूज़ नहीं करते हो, है ना। नेक्स्ट होता है एलिगेटरिंग। एलिगेटरिंग का मतलब होता है जो आपकी जो पेंटेड लेयर है वो हटने लग जाती हैं एक दूसरे के ऊपर से, तो उसको एलिगेटरिंग बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आपने जो पेंट किया हुआ है उसकी जो पहली सरफेस थी उसको हटाया नहीं है। नेक्स्ट रिंकलिंग। रिंकलिंग का मतलब होता है जो पेंट किया उसके ऊपर इस तरीके से एक रिंकल्ड सरफेस आ गई। ये इसलिए होता है या तो आपने ज़्यादा ऑयल यूज़ कर लिया, मोर देन रिक्वायर्ड, आपने यहाँ पे क्या डाल लिया, ऑयल यूज़ कर लिया, जो आपका लिंसीड ऑयल था, टर्पेंटाइन ऑयल था, या फिर ज़्यादा थिक बना दिया आपने लेयर, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्राउलिंग या रिंकलिंग, रिंकल्स आ जाते हैं। सैगिंग एक प्रोसेस होता है, सैगिंग बोल सकते हो, सैगिंग एक चीज़ होती है जिसके अंदर जो स्मूथ सरफेस, बहुत स्मूथ सरफेस है, ऑयली सरफेस है, उसके ऊपर पेंट कर देते हो। इस तरीके से पेंट क्या होता है, फैलने लग जाता है, बहने लग जाता है। ये भी एक डिफेक्ट है। रनिंग भी बोलते हैं, सैगिंग भी बोलते हैं। फ्लैकिंग में क्या होता है कि जो आपका पेंटेड सरफेस है उस पर से पूरा का पूरा पेंटेड सरफेस है पपड़ियों में हट जाता है पूरा का पूरा, तो इसको फ्लैकिंग बोलते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपका जो मॉइस्चर प्रेजेंट, जो मॉइस्चर है वो बाहर आने लग जाता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होने की वजह से ऐसी कोटिंग सरफेस दिखने लग जाती है। नेक्स्ट होता है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जो सरफेस है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट से इस तरीके से छोटा छोटा चौक की फॉर्म में जो पेंट है वो निकलने लग जाए। आप बोल सकते हो सोप पैचेस, पैचेस बोलते हैं इनको, पैच निकलने लग जाए, एक छोटा सा हिस्सा निकलने लग जाए पेंटेड सरफेस से, इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। केमिकल एक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर जो सरफेस है नीचे वाला उसके अंदर एल्कलीज प्रेजेंट हो, मतलब कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट हो, उसकी वजह से भी सपोनिफिकेशन हो सकता है। फेडिंग होता है, तो फेडिंग कुछ इस तरीके से होता है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर, मतलब कुछ जगह से तो बहुत ज़्यादा गहरा और कुछ जगह से बहुत ज़्यादा फेडेड कलर होता है, उसको ही हम बोलते हैं क्या, फेडिंग। तो फेडिंग याद रखनी है, फेडिंग का मतलब होता है द लॉस ऑफ द कलर। ऐसा क्यों होता है, सनलाइट अगर बहुत ज़्यादा आके डायरेक्टली गिर रही है किसी सरफेस पे, फॉर एग्जांपल अगर इस पर्टिकुलर सरफेस पे बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही है तो ये फेड कर जाएगा, लेकिन इस पे नहीं आ रही है तो फेड नहीं करेगा। तो फेडिंग इज डलनेस। नेक्स्ट जो टाइप का पेंट होता है, अभी तक हम ऑयल पेंट देख रहे थे, ये होता है आपका क्या, कौन सा पेंट, ये होता है आपका डिस्टेम्पर, जो कि वाटर पेंट के नाम से जाना जाता है। क्या डिफरेंस होता है वाटर पेंट में और इसमें, देखो वाटर पेंट क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ चार चीज़ें मेजरली यूज़ की जाती है। एक तो चौक यूज़ किया जाता है, चौक पता है ना, चौक जिससे लिखते थे, उसका पाउडर यूज़ किया जाता है। जिस कलर का आपको पिगमेंट चाहिए उस कलर को डाल देते हैं, और एक ग्लू डाल देते हैं, गोंद डाल देते हैं, और उसके बाद में पानी मिला के इसको यूज़ करते हैं। इसकी एक लेयर बनती है, थिक बनती है ऑयल पेंट से, और ये लेस ड्यूरेबल होता है, बाहर की दीवारों पे यूज़ नहीं किया जा सकता है। बस इतना सा काम होता है डिस्टेम्पर का, और डिस्टेम्पर ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो भाई गरीब देश है यार हमारा, क्या कर सकते हैं। तो दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीबडी, टेक केयर।